वक्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब उसी के लिए जो हमारा मुंतजिर है। हालेलुया। वो ताज हमारे लिए मुंतजिर है, आपके लिए मुंतजिर है, आपके लिए। यीशु के खूबसूरत जलाली नाम में, रवाना यीशु और मसीह के जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। इससे पेशतर कि हम कलाम को सुने, मैं चंद बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। फिर मैंने उससे कहा वीडियो मुझे वो दिखाओ, उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाई। तो मैंने जब उस वीडियो का मुलाहजा किया, मैंने मालूमात की, तो मुझे पता चला कि नौजवान बच्चे जो हैं उन्होंने यूथ का आगाज किया था। तो हमने देखा उस वीडियो में छत वहां से गिरी और काफी बहनों की रोने की आवाज जब कानों में आई, तो यकीन जाने उस वक्त बहुत दुख का आलम था। आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो वक्त जो मेरी जिंदगी में कितना भयानक था कि छोटे से बच्चे जो हैं, नौजवान हमारे बुजुर्ग इबादत के लिए एक जगह पर मौजूद हैं और छत ऊपर से गिर गया। तो हमने ये फैसला किया कि हम उनके साथ मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, ताकि हम उनकी हौसला अफजाई करें कि भाई हम लोग आपके साथ हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी पहले शायद इन नौजवानों की तरह ही था। हमने जब अपनी खिदमत का आगाज किया, कुछ इसी तरह किया था। तो मेरे लिए वो काफी बातों को उसने याद दिलाया मुझे। तो मैं जब भाइयों से मिला, तो हमारे जो सीनियर खादम हैं पास्टर महबूब, इनका ताल्लुक जो है वो जर्मनी से है, और ये मेरे चाचू भी हैं। जब मैंने इनसे बात शेयर की, तो इन्होंने कहा कि बेटा इन बच्चों के लिए कुछ किया जाए ताकि इनका हौसला जो है टूटे ना। आमीन। तो मैंने कहा जी जरूर। तो हमने कुछ बातचीत की। तो क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मेरी उम्र जो है बहुत छोटी है और ये खुदा काफी सीनियर हैं, लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मुझे यहां पर खड़ा किया कि मैं अंजील की मुनादी कर सकूं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इन बच्चों के लिए कुछ छोटे से तोहफे लाए हैं जिन्हें हम लव गिफ्ट कहते हैं। पहले हमने सोचा कि हम उसकी छत की मुरम्मत करवा कर दें, बना कर दें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, वो हम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो जगह रेंट पर थी। अगर तो वो जगह चर्च की होती, प्रॉपर प्रेयर सेंटर की होती, तो हम उसकी छत भी बनाकर देते और उसकी बुनियादों को भी निकलवा के देते। तो मैं आपको सोल्जर ऑफ गॉड यूथ को ये बताना चाहता हूं कि नौजवान मेरे भाइयों, हम आपके साथ हैं। ये तमाम खुदाम भी आपके साथ हैं। इनकी वसीला से, इनकी विसादत से हम आप तक पहुंच सके हैं, ये भी आपके साथ हैं। तो मेरा ईमान है कि इस यूथ से काफी नौजवान उठेंगे और खुदा की खिदमत में आगे बढ़ सकेंगे। आमीन। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत की मैं तलावत शहादत करूंगा। जो लिखा है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए भाई से बरकत हो। आमीन। आज जो मैंने कलाम का हिस्सा आपके सामने पढ़ा, आपने सुना, आप एक दफा उस हिस्से को मेरे साथ दोहराइए। जान देने तक भी तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मुझे लग रहा है आप लोग खुश नहीं हैं,
अगर होते तो मुझसे ज्यादा आवाज आपकी आती। अगर आप चाहते हैं तो मैं चंद मिनट में ही कलाम का वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश भी करूंगा कि हम इस सेशन को जल्द से जल्द खत्म करें, फिर आपके लिए दुआ भी करें कि जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है हम उसकी जानिब बढ़ें। तो एक दफा दोहरा दीजिए इस आयत को फिर, जान देने तक भी वफादार रह, तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। आमीन। ये जो कलाम की आयत हमने पढ़ी, ये काफी मशहूर जमाना आयत है। इस पर बहुत से खुदाम जो हैं वाज करते हैं या उससे इवेंजेलिकल मीटिंग्स में इस आयत को कोट करते हैं। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आसानी से इस रेफरेंस को आप तक पहुंचाऊं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें से हम 4 बातों पर गौर करेंगे। पहली बात, जान, वफादारी, जान, वफादारी, जान, वफादारी, जिंदगी और ताज। क्योंकि मैं आपको यीशु देने आया हूं, क्योंकि मैं अभी आया हूं, थोड़ी देर में चला जाऊंगा। खुदाम अभी आपके पास मौजूद हैं, ये भी चले जाएंगे, लेकिन हम यीशु आपको देकर जाएंगे जो आपको कभी तन्हा ना छोड़ेगा। आमीन। तो जब बात करते हैं हम पहले पॉइंट पर कि जान, इंसान जो है 3 चीजों से मिलकर बनता है, जान, रूह और जिस्म। उसमें से हम जानेंगे कि जान क्या चीज है। अगर हम पैदाइश की किताब का मुताला करें तो वहां पर लिखा है जान खून है। अब बात को मैं थोड़ा सा और आसान करूं कि जो हमारे अंदर ब्लड है ये हमारी जान है। तो खुदा रब्बाना यस्सु अल मसीह मुकाशवा की किताब में क्या हमें कह रहे हैं? अपना खून दो, अपनी जान दो, तभी मैं तुझे ताज दूंगा। क्या हम मर जाएंगे? सवाल पैदा होता है, क्या हम करें? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हरगिज ऐसा नहीं कि आप अपने आप को कोसें, अपने आप को छुरियों के साथ काटें या आप अपनी जान को नुकसान दें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खून का हर एक कतरा हम हंस हंस के बहा देंगे, दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये बारा है। तो जब पाकिस्तान में अंजील का बीज बोया गया, मुकद्दस तोमा रसूल ने टेक्सला में अपनी खिदमत का आगाज किया। उन्होंने वहां पर अपने खून का बीज बोया। उसके बाद बहुत सी इज़ारसानियां आई हम मसीहों पर। कभी हमारे घर जला दिए गए, कभी हमारे गिरजाघर जला दिए गए, कभी हमारी बाइबलों को नजरे आतिश कर दिया गया। लेकिन फिर भी हम मसीही हर गली में खड़े होकर, हर मोड़ पे खड़े होकर यही नारा लगाते हैं, हम खून का कतरा हंस हंस के बहा देंगे, दिल उससे मुनव्वर है, एहसान ये बारा है। जो वक्त गुजरता गया, शांति नगर का आप वाकया उठाकर देख लें या योहन्नाबाद का वाकया उठाकर देख लें। हाल ही में कुछ महीनों पहले सरगोदा का वाकया देख लें आप, लाजर मसीह का, कि किस तरह उसे संसार किया गया, मारा गया, पथराव किया गया, उसका खून बहाया गया। मैं आपको बात बताना चाहता हूं, जब ये हमने वाकया देखा तो हमने सोचा शायद किसी की, खुदा ना करे, कोई हादसा हो जाता। लेकिन जब हम यहां पर आए, हमारे नौजवान बच्चे, इनका काफी खून भी बहा होगा,
तो ये भी बच्चे खुदा की खिदमत में आगे बढ़ रहे थे। तो इब्लीस चाहता है कि इन्हें मैं सताऊं, इन्हें मैं मारूं। अगर हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करें, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये जो आयत हमने मुकाशफा की किताब में से ली है, ये काफ़ी वसी टॉपिक है। अगर इस पर हम बात करें तो मैं समझता हूं कि आज का दिन हमारे लिए कम पड़ जाएगा। पुराने अहदनामे का जब हम मुतालिया करते हैं तो हमें बकरों बछड़ों का खून जो है कफारे के लिए देना पड़ता था, हमें अपनी चौखटों पर खून लगाना पड़ता था। जो ही वो वक्त गुजरता गया, आपका और मेरा मसीह इस दुनिया में आया, उसने वो सारा प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करके दिखाया, क्योंकि वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है। ये वाकया हम देखते हैं जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में होते हैं, तो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि गोया आपका पसीना खून की बूंदें बनकर टपक रहा था। अगर वो चाहते तो ना टपकता, क्योंकि वो खुदा है। जो ही वक्त आगे गुजरता है, आपको कोड़े मारे जाते हैं, 139 कोड़े, उसके साथ उसका मांस जो है निकलता है और उसमें से ब्लड आना शुरू होता है। अगर आप चाहते तो वो खून वहां पर भी ना बहता। अगर आप जब आपको सलीब पर चढ़ाया गया तो उनके हाथ पर कील ठोके गए थे, पांव पर कील ठोके गए थे। अगर आप चाहते तो वहां पर भी उनका खून ना बहता, जो उनकी जान थी। जब आपकी पसली में नेजा मारा गया तब भी उनका खून ना बहता, अगर आप चाहते। लेकिन आप चाहते थे कि ये नमूना मैं अपने ईमान रखने वालों को देकर जाऊं। मसीहियों, कलाम में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जब भी आप वाद सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, इस तरह खामोश मत रहा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मसीही जितने भी हैं अपने ईमान का एलानिया इकरार कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाजत देता है इस बात की। तो अगर मैं बताऊं, मैं काफी मर्तबा इस बात को दोहराता हूं, अगर मेरे और आपके मसीह की जब बात की जाए तो हम गुम हो जाते हैं, पता नहीं किस ख्यालों में। अगर हम अपने आस-पास के इलाका पर नजर करें, वो कितने खुश होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, आपका जितना भी खून उसके नाम से बहेगा, उसके लिए बहेगा, वो रद्द नहीं किया जाएगा। आमीन। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। वफादारी, हम वफादारी पर गौर करेंगे। उससे पहले मैं एक आयत भी आपको देना चाहता हूं, जरूर आप इस आयत को कोड करें, ये आपकी जिंदगी में बाइस से बरकत ठहरेगी। यूहन्ना की अंजील उसके 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं। हालेलुया। क्या हम जो मौजूदा कलीसिया है मसीह की, हम अपने बाप के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? कौन कौन जान देने के लिए तैयार है? अपने हाथ खड़े कर सकता है। बहुत कम हाथ हैं। इसीलिए हम आज यहां पर मौजूद हैं कि हम वो शख्स जो इस दुनिया में तकरीबन 2000 साल पहले आया, उसने खिदमत की, उसके बारे में आपको बताएं, वो शख्स आपको देकर जाएं, क्योंकि वो कोई मामूली हस्ती नहीं।
उसने जमीन पर ये आकर दावा किया, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा। तो क्यों हम अपने बाप के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं हैं? जब बात आती है वफादारी की, मत्ती की अंजील 10वें बाब की 22वीं आयत को हम अगर देखें, मेरे नाम के बाइस से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही नजात पाएगा। हालेलुया। आप अगर उसके लिए जान नहीं दे सकते तो आप नजात नहीं पाओगे। ये बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल का फतवा है। आप इसे पढ़कर देख सकते हैं। जान देने तक वफादार रहना है आपने। तो अगर जब हम बात करें, हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? अक्सर हमारे पेरेंट्स जो हैं हमारे बच्चों को सिखाते हैं, बेटा जब आपने बाहर जाना है किसी से अपने मजहब की बात नहीं करनी, उन्हें नहीं बताना। अगर अभी मैं किसी बच्चे से पूछूं कि आप यीशु को खुदा कहते हैं, ये यीशु खुदा है, तो उन्हें इसके बारे में ही नहीं पता होगा। तो फिर दूसरी कौमें जिनके लिए हमें उस्ताद ठहराया गया है, वो कैसे ईमान लाएंगी? वो कैसे हम में शामिल होंगी? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर तो आपके किसी शख्स की भी, या बहन हो या भाई हो या बुजुर्ग हो, किसी की जिंदगी में भी अगर इज़ार सानी नहीं आई तो अपने ईमान को चेक कीजिए। मैं हकीकत बात बता रहा हूं। बहुत से लोग ये फख्र से कहते हैं कि भाई साहब मुझे तो कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि आपने उन्हें यीशु की बात बताई ही नहीं। आप यहां बैठे खुदान से पूछ सकते हैं कि ये कितनी इज़ार सानियां इन पर गुजरती हैं, किस तरह इन्हें तजलील किया जाता है, इन्हें खामोश भी करवा दिया जाता है, लेकिन ये फिर भी उसी जगह पर खड़े हैं आज भी। इसीलिए मैं कहता हूं अपने ईमान को चेक कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं हम मसीह पर ईमान रखते हैं। अगर अभी भी मैं हाथ खड़े करवाऊं ना, सॉरी टू से, हर शख्स अपना हाथ ऊपर खड़ा कर लेगा। हर शख्स कहेगा मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं, ऐसी बात है। लेकिन जब हमने बात की कि कौन जान देने तक वफादार है, कौन अपनी जान गवाएगा, तो किसी ने उस तरीके से अपना हाथ खड़ा ही नहीं किया। हमारे तो लोग, हमारी बहन बेटियां, माफ कीजिएगा सॉरी टू से, बहुत खुश होती हैं जब वो कहीं पर काम पर चली जाएं, हॉस्पिटल में जॉब्स करें। अगर उन्हें कोई कहे कि बहन या भाई आप तो मसीह नहीं लगती, वो खुशी से घर आकर हर एक शख्स को बताती है कि मैं शायद कितनी खूबसूरत हूँ, आईने में अपने आप को देखती रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसी दिन आपको मर जाना चाहिए जिस दिन आप ये अल्फाज अपने कान में सुने और उन्हें जवाब न दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुझसे कोई ये सवाल करता है तो मैं उन्हें बताता हूं मैं मसीही हूं और मसीह पर ईमान रखने वाला हूं। चाहे मुझे किस तरह भी वो बिहेव करें, भले मुझे वो पानी का गिलास ना पिलाएं तो ना पिलाएं, कोई बात नहीं, अपने प्लेट में खाने के लिए ना दें, लेकिन हमने तो मसीह की मोहब्बत को फैलाना है। कल हम एक जगह पर मीटिंग्स में थे, काफी खुदाम भी वहां पर मौजूद थे। वहां पर एक पासवान आए हुए थे इस्लामाबाद से, उन्होंने काफी अच्छी बात की। उन्होंने कहा आजकल के लीडरशिप मसीही सोए हुए हैं। अगर तो हम लोग एक एक भी शख्स को एवेंजलाइज करते, आज पाकिस्तान में भी मसीहियत सबसे ज्यादा होती और अव्वल होती। क्योंकि हम किसी को बताना ही नहीं चाहते कि मसीह है क्या। हालांकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आपको इजाजत देती है कि आप उन्हें ईमान का इजहार करें, आप बताएं लोगों को कि आप किस शख्स को मानने वाले हैं, तो वो कोई आम हस्ती नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दुनिया में बहुत से नबी आए, बहुत से पैगंबर आए, बहुत से वली आए, मुजद्दद आए,
पीर आए, फकीर आए, किसी ने आकर ये दावा नहीं किया जो आपके और मेरे यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, क्योंकि मैं और बाप एक हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पर इज़ार सानियां भी आएंगी जब आप मसीह की खिदमत करेंगे, तभी आप आजमाए जाएंगे, तभी आपको ताज मिलेगा। अभी तो मैं ताज पर भी आने वाला हूं कि वो ताज है क्या। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप मसीह की खातिर सताए जाते हैं, इज़ार सानियों में से गुजरते हैं, तो आप मुबारक लोग हैं, आप चुने गए लोग हैं। क्योंकि मैं ईमान रखता हूं कि इस जगह पर कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं जो खुदा के प्लान में नहीं, जो खुदा के मकसद में नहीं। आप सब बुलाए गए हैं, खुदा ने सबको बुलाया है। इसीलिए आज से आप अपनी जिंदगी में इस प्रैक्टिकल को शुरू करना कीजिए कि हमें एवेंजलाइज करना है लोगों को। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, कल की मीटिंग की, वहां पर उन्होंने हमें 9 स्टार बनाकर दिखाए और उन्होंने कहा इन 9 स्टारों को आपने मैच करना है और 4 लाइनों में करना है। आप जितने भी यहां पर बैठे हैं घर जाके ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, ऐसे इस तरह 9 स्टार बनाकर आप अपने घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं, लेकिन 4 लाइनों से उसे मिलाना है। वो बात मेरी जिंदगी में 22 से बढ़कर ठहरी। तो मैंने सोचा जब मैं कल वहां पर जाऊंगा तो मैं लोगों को ये भी बात बताऊंगा, नौजवान नस्लों को बताऊंगा जो अभी खुदा की खिदमत कर रही हैं, कि खुदा का काम हम शॉर्ट टाइम में और किस तरह कर सकते हैं। इस पर हम सिर्फ 2 बातें करूंगा, चंद के टाइम कम है। पहली बात तो ये, जब हम 4 लाइनों को ड्रॉ करते हैं तो हमें दायरे से बाहर जाना पड़ता है। जब मैं अपने दायरे से बाहर निकला, मुझ पर बहुत से लोगों ने उंगलियां उठाई, लेकिन मैं परेशान नहीं हुआ क्योंकि मेरा यीशु मेरे साथ है। वाह! मैं क्यों डरा? शुक्र हो, मेरा यीशु मेरे नाल है। लेकिन उसमें एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी करना लाजमी है। आप ये मत सोचें कि आप जिस खुदाम के पास काम करते हैं, जिसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आपने उसे छोड़कर उस लाइन को क्रॉस करना है। नहीं, हरगिज नहीं। जब आपने उस बॉर्डर को क्रॉस करना है तो वो आपका हाथ वहीं पर रहे। अगर वो छूट गया तो आपकी लाइन टूट जाएगी। आपने मिलकर काम करना है। तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कलाम में। यीशु भी आजमाया जाता है। इस दुनिया में हम तो आजमाए जा रहे हैं, लेकिन यीशु भी आजमाया गया था। जब यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज किया, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, 40 दिन यीशु मसीह बियाबान में चले गए, 40 रात और 40 दिन फाका किया। तो इब्लीस ने यीशु मसीह को आजमाया क्योंकि वो कामिल इंसान भी थे। 3 चीजों से आजमाया गया। आज हम भी 3 चीजों से आजमाए जाते हैं। गौर तक बात है, आप इस बात को जरूर लीजिए। काफी दफा ये बातें जो हैं हमें हजम करना मुश्किल होती हैं, लेकिन इस बात को हजम कीजिएगा। पहली बात, उसे रोटी से आजमाया गया। अगर तू इस पत्थर को कहे, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा? इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और दूसरी बात में किस तरह वो आजमाया गया? हैकल के ऊंचे किनारे पर खड़ा किया गया और क्या कहा गया? अपने ताई नीचे गिरा। ये कहा गया अपने ताई नीचे गिरा तो खुदा क्या करेगा? फरिश्तों को हुक्म देगा। मैं ये आपको बातें इसलिए बुलवा रहा हूं, आपको हिफ्ज करा रहा हूं, ताकि आप इन बातों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल करें। जिंदगियों पर आजमाइश, पहला रोटी की आजमाइश,
दूसरा, ईमान की आजमाइश। ईमान चेक कर रहा था वो खुदा का, कि वो अपने खुदा पर भरोसा करता है या नहीं। और तीसरी बात, वो उसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और वहां पर जाकर कहा, अगर तू मुझे सजदा करे तो ये सारी दुनिया की शानो शौकत इशरत मैं क्या कर दूंगा, तुझे दे दूंगा। आज हम इन तीन चीजों के पीछे लगे हुए हैं। इब्लीस हमें ये देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्लीस को भी इस दुनिया में बहुत इख्तियार है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तीनों चीजें ये हमें देना चाहता है। बाज़ औक़ात हम इसके लिए अपने ईमान को खो देते हैं। हम अपने ईमान का इजहार नहीं करते। हम लोगों को नहीं बताते यीशु के लिए कि हमसे ये चीजें ले ली ना जाएं। क्यों आजमाए जाते हैं हम रोटी के लिए? बाज़ औक़ात माफी के साथ हम प्रोग्राम्स में भी इसलिए जाते हैं कि हम वहां से रोटी खाएं। लेकिन इन बातों को आप जरा सोचें, इस पर रोशनी डालें घर पर बैठ के कि ये बातें हमारे लिए हैं। यीशु मसीह ने ये हमारे लिए पूरे प्रैक्टिकल को किया। वो खुदावंद यीशु मसीह ऐसी जात है, वो 40 दिनों को तो एक दिन में बदल सकता है। वो चाहता वहीं की वहीं दुनिया स्टॉप हो जाती और एक दिन गुजर जाता तो लोग समझते 40 बरस भी गुजर गए तो उन्हें पता भी ना चलता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस तरह आप लोग भी आजमाए जाते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि शैतान ने उसे आजमाया। उस शैतान को क्या पता कि तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियार, सब उसी के लिए और उसी के लिए बनाए गए हैं। उस कमतर को क्या पता कि जो सल्तनत है उसे दिखा रहा है, शानो शौकत दिखा रहा है, ये सब बनाने वाला वही शख्स है जिसके बारे में बाइबल में लिखा है, इससे पेशतर कि इब्राहिम पैदा होता मैं हूं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। इब्लीस को भी यह पता था, लेकिन फिर भी उसने कलाम के जरिए से उसे आजमाया। हम भी लोग कलाम के जरिए से आजमाए जाते हैं। बाज़ औक़ात मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सी बिद्दात पाकिस्तान में आ चुकी हैं, क्योंकि पिछले वीक हम स्टडी कर रहे थे कलीसियाओं पर, तो हमें बताया गया कि बहुत सी बिद्दात पाकिस्तान में एंटर हो चुकी हैं। वो आपको गाड़ी भी देंगे, जॉब्स भी देंगे, कहेंगे हमारे साथ चलो। हैं वो भी मसीही, लेकिन वो आपको लालच देंगे। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से बचें जो आपको जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। उनकी जिंदगी सिर्फ इस दुनिया तक है, लेकिन आप लोग जो हैं उसके खून से खरीदे गए हैं। आमीन। तो तीसरे पॉइंट पर हम गौर करेंगे, मैं इसको स्किप करूंगा, जिंदगी पर हम आएंगे। याकूब की किताब उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में हम देखेंगे, लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावन ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। उसने हर किसी से वादा नहीं किया कि वो जिंदगी का ताज तुझे भी देगा, तुझे भी देगा। उसने वादा किया है कि वो जिंदगी का ताज अपने मोहब्बत करने वालों को देगा, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो आज उसके नाम की प्रीचिंग करते हैं, लोगों को बताते हैं उसके बारे में, उससे मोहब्बत करते हैं, सजदों में गिर जाते हैं, उससे अपने रिलेशन को बहाल करते हैं। कोई दुनिया की चीज आपको जिंदगी का ताज नहीं दे सकती। वो आपको ख्यालात दिखाएगी, ख्वाब बड़े बड़े दिखाएगी। इस दुनिया में भी आप जब रहते हैं, जब आप कहीं पर जॉब्स करते हैं, आपको बहुत से ख्याल दिखाए जाते हैं। अगर तू ये काम करेगा तेरा प्रमोशन हो जाएगा, तू आगे चला जाएगा, तेरी जॉब बढ़ जाएगी, तेरा ग्रेड बढ़ जाएगा। इंसान फिर उस लालच में काम करना शुरू करता है ताकि मेरा ग्रेड बढ़े,
मेरी वैल्यू बढ़े, मैं वैल्यूएबल दिखना चाहता हूं, हम इस पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन बाइबल तो हमें कहती है जो काम कर ये जान कर कि हम खुदा के लिए करते हैं। अगर हम ये काम खुदा के लिए करेंगे तभी हम बरकत पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिंदगी के बारे में, ये बहुत अहम पॉइंट है। हमने देखा कि हम पर आसानियां आएंगी, हमारा खून बहेगा, हमने छोड़ना नहीं उस चीज को, बाइबल को नहीं छोड़ना, हमने फरमाबरदार रहना है, तभी जिंदगी क्या है? ये कि आज हम जिंदा हैं, शायद हम थोड़ी देर में इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, हम खत्म, ये जिंदगी नहीं है। मैं आपको आज बाइबल की उस शख्सियत के बारे में बताना चाहता हूं जिसने इस दुनिया में आकर दावा किया कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान रखता है गोया वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। आज मैं आपको वो देने आया हूं, वो जिंदगी देने आया हूं। आप बता सकते हैं किसी शख्स ने अगर ये दावा किया कि कयामत और जिंदगी मैं हूं, आप इस जिंदगी के लिए क्यों घूमते नहीं है, क्यों परेशान नहीं होते कि हमें ये जिंदगी क्यों नहीं मिल रही? मैं ईमान रखता हूं कि जिसके पास खुदा का बेटा यीशु है उसके पास जिंदगी है, वो कभी मरने का नहीं। अब बता सकता है कि किस के पास वो जिंदगी है। मैं जानता हूं कि आप सब जो है, जितने भी यहां पर बैठे हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। वो बेशक आप ईमान रखते हैं, लेकिन उस जिंदगी को अपने साथ रखना ये बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर खुदा का रूह नहीं, उसके पास मैं जानता हूं कि जिंदगी नहीं। मैं ये ईमान रखता हूं। तो अगर किसी शख्स के पास रूहुल कुद्स नहीं, तो खोजें उस रूहुल कुद्स को कि हमें वो हमेशा की जिंदगी कहां पर मिलेगी। अगर हम बाइबल का मुतालिया करते हैं एक सामरी औरत का, जब वो सोखार के कुएं, उस कुएं के पास यीशु भी आता है, औरत भी आती है, तो यीशु उसे कहता है, ए बहन, उसने कहा होगा बहन ने बेची, मुझे पानी पिला। उसने कहा मैं सामरी, तू यहूदी, मैं तुझे पानी क्यों पिलाऊं? तेरे पास तो कोई बाल्टी भी नहीं जो उस कुएं में डालूं ताकि उसमें से तेरे लिए मैं पानी निकालूं ताकि वो मैं तुझे दूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा अगर तू मुझसे जिंदगी का पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। हालेलुया। वो जिंदगी का पानी यीशु मसीह है। उसने ये कहा जिंदगी का पानी मैं हूं, तो उससे मांगती मैं तुझे वो जिंदगी देता। आज आपके पास भी खुदावन इस जगह पर मौजूद है, यीशु यहाँ पर मौजूद है। आप मांगिए उसको अपनी जिंदगी में, उस पानी को मांगिए, उस जिंदगी को मांगिए। जब आपके पास वो जिंदगी होगी तो फिर आप पर मौत नहीं आने वाली, मैं ईमान रखता हूँ। हालेलुया। चौथी बात, ताज। हमने जान भी दे दी, वफादारी भी देख ली, दिखा भी दी, जिंदगी का भी पता चल गया हमें। अब बारी है ताज लेने की। तो कौन कौन चाहता है कि उसे वो जिंदगी का ताज मिले जो यहाँ पर नहीं, आसमान पर ईमानदारों को दिया जाएगा। यहाँ पर बहुत से लोग सीटों के पीछे लड़ रहे हैं कि हमें सीट मिले, हमें ताज मिले, हमें प्रमोशन मिले, हमें इज्जत मिले, हमें लोग ऑनर दें। मैं हकीकत आपको बताना चाहता हूं, लेकिन जिंदगी के ताज के पीछे बहुत कम लोग हैं जिनकी भाग दौड़ है। तो अगर हम देखें वो आसमानी ताज जो ईमानदार आसमान पर हासिल करेंगे, वो ताज है क्या?
वैसे आप लोग क्या सोचते हैं कि वो ताज कैसा होगा? पीतल का होगा, सोने का होगा, चांदी का होगा या लोहे का होगा? बहुत से मुफस्सिरीन जो हैं बहुत सी बातों को लिखते हैं, लेकिन मैं उन्हें आज बयान नहीं करना चाहता। मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट पर आना चाहता हूं। लिखा है नए अहदनामे में 5 आसमानी ताजों का जिक्र किया गया है जो ईमानदारों को बतौर अजर अता किए जाएंगे। अभी तक तो हम एक ताज के लिए भाग रहे थे, लेकिन ईमानदारों बाइबल में नए अहदनामे में 5 ताजों का जिक्र किया गया है जो हमें मिलने वाले हैं। आमीन। हम उन ताजों को देखेंगे, उन ताजों के नाम जानेंगे, फिर मैं आपको रेफरेंस भी देकर जाऊंगा ताकि आप घर पर जाकर उसे स्टडी करें। पहला अब्दी ताज जो कभी मरने का नहीं। आपको वो ताज मिलेगा जो कभी मरने का ना होगा, कभी आपसे छीना नहीं जाएगा, कभी आपको हलाक नहीं किया जाएगा, फिर आप पर आसानियां नहीं आएंगी। दूसरा खुशी का ताज। अभी तो हम काफी दफा परेशान हो जाते हैं, कोई भी हादसा हो जाता है, वहां पर ये कुछ ना होगा, हमें खुशी का ताज मिलेगा। तीसरा रास्तबाजी का ताज। चौथा जलाल का ताज, और पांचवा है और जिंदगी का ताज तुझे दूंगा, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। मुकाशवा की किताब में लिखा है दूसरे बाब की 10वीं आयत में, जिंदगी का ताज। यूनानी लफ्ज जिसका तर्जुमा ताज से किया गया है, इस लफ्ज का मखज स्टीफनस का नाम है। स्टीफनस शहीद के बारे में कौन कौन जानता है? और इसके मायना है शाही तमगा, एक ऐसा इनाम जो अवामी खेलों में दिया जाता है। आलीशान इनाम, ऐसा इनाम, इसका ये मायना है। और अगर हम इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कदीम यूनानी खेलों के अंदर जिस तरह आज हमें वेलकम किया गया, हमें मालाएं पहनाई गई, अजरक पहनाई गई, तो कदीम यूनानी दौर में माला या पत्तों का ताज बनाकर जीतने वाले को पहनाया जाता था। माला ये भी खराब हो जाएगी, पत्तों से जो ताज बनाया गया है ये भी खराब हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको 5 ताजों के नाम बताए हैं ये कभी खत्म हो सकते हैं? ये ताज कभी खत्म ना होने के हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदा ने अहदामा के अंदर इस किस्म के एक खास अजर या एजाज का वादा ईमानदारों से करता है। इसीलिए खुदा आप लोगों से वादा कर रहा है, ईमानदारों से वादा कर रहा है, उनसे वादा नहीं कर रहा जो ईमानदार नहीं है, जो यीशु पर ईमान नहीं रखते। ईमान वो नेमत है जो 9 नेमतों से सबसे बड़ी नेमत है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगर तेरा ईमान छोटे से राई के दाने जितना भी हो तो पहाड़ को कह तो हट जाएंगे, सिरक जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा ईमान तो है, हम थोड़ा सा भी ईमान रखेंगे तो खुदा कबूल कर लेगा। लेकिन ये नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं यह हरगिज़ बात झूठ है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, मैं अपने ईमान की बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके अंदर वो छोटा सा ईमान, थोड़ा सा ईमान है, तो फिर आप मुकद्दसीन के साथ उस जिंदगी में दाखिल ना होंगे, आपको वो ताज नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वो छोटे राई के दाने जितना ऐसा ईमान है जो बढ़ने वाला है, तो फिर आप ईमानदार ठहरेंगे, फिर आपको वो जिंदगी का ताज दिया जाएगा। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत 9वें बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत का मुतालिया करें। मैं इस आयत को
नहीं पढ़ूंगा, स्किप करूंगा क्योंकि टाइम काफी कम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इस आयत को भी कोट कीजिए, इसको भी जाकर पढ़ें। यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि हम किस तरह से इस ताज को हासिल करेंगे, हम इस ताज को किस तरह हासिल करेंगे। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को लिख रहा है अपने खत में कि हम इस ताज को किस तरह हासिल करेंगे। आप जब इस मैसेज को पढ़ेंगे तो आपको भी पता चल सकता है कि ये ताज किस तरह आप ले सकते हैं। और पहला ताज जो मैंने आपको बताया था, अब्दी ताज, इसकी भी आयत आप कोट कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9वें बाब 24 और 25वीं आयत जो मैंने भी आपको बताई। और दूसरा ताज, खुशी का ताज, पहला थिस्सलुनीकियों 2 बाब और उसकी 19वीं आयत में इसके बारे में लिखा है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। और तीसरी बात, राष्ट्रवादी का ताज जो तीसरा ताज है, 2 तीमुथियुस 4 बाब की 8वीं आयत में लिखा है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। और चौथा, जलाल का ताज, पहला पतरस 5वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, ये खुदा की अपनी जात इसके अपने कामों की तरफ इशारा करता है। ये तो चौथा ताज है, जलाल का ताज। इसमें हम अमाल की किताब का भी मुतालिया कर सकते हैं, 7वें बाब का, यशायाह 42वें बाब को देख सकते हैं, रोमियो 8वें बाब की 18वीं आयत पर भी हम गौर कर सकते हैं अगर हम इन ताजों के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये काफी वसी टॉपिक है। जब हम इन चारों आयतों को कोड करूंगा, मैं पढ़ूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको ये आयतें बताकर जाना चाहता हूं। और 5वीं जो आयत है, 5वां जो ताज है, जिंदगी का ताज, ये कौन सी आयत है? जिंदगी का ताज, मुकाशफा 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। काफी लोगों को याद हो गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बरकत पा रहे हैं। कौन कौन बरकत पा रहा है? हालेलुया। तो इसी तरह ये 5वां ताज जो है, ये आप मुकाशफा की किताब में देख सकते हैं। यीशु ने ये बात कही थी कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। हालेलुया। जिस तरह हवा, खाना और पानी हमारी जिंदगी के लिए जरूरी है, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी ईमानदारों की जिंदगी के लिए जरूरी है। जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं, वो अपने आप को ईमानदार कहना छोड़ दे। जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसे अपनी जिंदगी पर रखते हैं, जिंदगी के अंदर उसे शामिल करते हैं, उसे वेलकम करते हैं, तो हम हर एक वो नेक काम करना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में यीशु मसीह ने, मुकद्दसीन ने बाइबल मुकद्दस में हमें बताया है। हालेलुया। और आखिरी बात कर मैं आज के इस सेशन को, कलाम को वाइंड अप करना चाहूंगा। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ते हुए ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। अब ये मेरे साथ, आप मेरा साथ दीजिएगा। मुझे लग रहा है आप मेरे साथ नहीं हैं, आप मेरे साथ रहिएगा। चलें, ट्राई करते हैं। हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ते हुए ईमान के बानी, आप ऊंची आवाज में बोले, ईमान के बानी यीशु को करते रहें, जिंदगी के उस ताज को हासिल करें जो हमारा मुंतजिर है। हालेलुया। वो ताज हमारे लिए मुंतजिर है, आपके लिए मुंतजिर है, आपके लिए मेरे अजीजों, आप ईमानदारों के लिए। और जिंदगी का ताज हमारे लिए मुंतजिर है। तो हम परेशान हो रहे थे थोड़ी देर पहले कि हम उस ताज को कैसे लेंगे। वो आपका इंतजार कर रही हैं सारी बातें। यीशु मसीह आज भी आपका इंतजार कर रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौट आओ।